नमस्कार दोस्तों, आप सभी को माँ कालरात्रि के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें नवरात्र न होते हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि माँ हमारे से हमसे प्रसन्न होकर कोई प्रसन्नता पूरी करे। तो आज हम माँ कालरात्रि की कथा सुनाने जा रहे हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि का होता है। तो शनिवार को शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। इस दिन आदि शक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। आचार्य बालकृष्ण मिशन के मुताबिक दुष्टों को नाश करने के लिए आदिशक्ति के यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का नाम शुभकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा बेमुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता है। इन मंदिरों में दर्शन से पूरी होती है, मन मिलता है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह होता है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए। माँ के चारों हाथ, जिनमें से हाथ में गंडा सा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के 2 हाथ क्रम से वृद्ध मुद्रा और अभय मुद्रा है। इनका वाहन गदा है। आचार्य मिश्र बताते हैं, जब दैत्य शुभ, निशुभ और रक्त बीज के तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए। उसने रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ निशुभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इस देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्तों को माँ कालरात्रि के जमीन पर गिरने से पहले ही उससे मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबको गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इसलिए हम कालरात्रि माता को कहा जाता है। और कालरात्रि माता का व्रत करने से हमें भय डर नहीं होता है। इसलिए हमें माँ कालरात्रि का व्रत भी करना चाहिए और कथा भी सुननी चाहिए, और जिससे घर में इंसान को कहीं भी डर नहीं लगता है। तो यही कथा थी। धन्यवाद दोस्तों।